वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याजे की ये थ्योरी व्यक्ति के बुद्धि के विकास के बारे में है। ये थ्योरी उत्पन्न की थी जीन प्याजे, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, मतलब स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था अपने 3 बच्चों के ऊपर। प्याजे का ये मानना था कि लर्निंग में बच्चे का एक एक्टिव रोल होता है। उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, ऑब्जर्व करता है और सीखता है अपने वातावरण से। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल दोनों ही दिमाग से, बुद्धि से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा वो नॉलेज होती है जो हमारी मदद करती है अपने वर्ल्ड को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए। अब एक एग्जांपल गिवन है। अब एक बच्चे के दिमाग में स्कीमा है डॉग का। अब उस डॉग की व्याख्या होगी कि वो कैसे चलता है, उसके 4 लेग्स है, हेयर है, एक टेल है। इन शॉर्ट स्कीमा एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है। इन शॉर्ट स्कीमा एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, मीन्स जो हमारे दिमाग में जो मौजूदा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो स्कीमा कहलाता है। अब सेकंड है एडेप्टेशन, अनुकूलन। इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट है एसिमिलेशन, सेकंड है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो हमारे माइंड में जो स्कीमा है, उसमें अगर हम कुछ ऐड ऑन करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। एकोमोडेशन होता है जब वो जो नॉलेज को हम पूरा ही मॉडिफाई कर देते हैं, पूरा ही चेंज कर देते हैं, तो उसे एकोमोडेशन कहा जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें देखिए, बच्चे के दिमाग में स्कीमा था कि डॉग ऐसा होता है, ब्राउन कलर का, टेल होती है, 4 लेग्स होते हैं। बट एक बार वो ब्लैक डॉग देखती है तो वो कहती है कि ये तो डॉग है ही नहीं, बट कोई बताता है कि ये तो डॉग है, क्योंकि उसके माइंड में था कि सिर्फ ब्राउन कलर का ही डॉग होता है, ब्लैक कलर का डॉग नहीं होता। बट जब वो ये जानती है कि ब्लैक कलर का भी डॉग होता है, वाइट भी होता है और भी बहुत कलर होते हैं, तो वो एसिमिलेट करती है, मतलब अपने स्कीमा में ऐड ऑन करती है न्यू इन्फॉर्मेशंस को। तो इसको हम एसिमिलेशन कहेंगे। अब इसके बाद इक्विलिब्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, संतुलन बैठ जाता है, क्योंकि वो जान लेती है कि डॉग कैसा दिखता है, कैसे होता है। बट जब एक बार वो कैट देखती है तो वो कहती है कि ये तो एक डॉग है, क्योंकि उसने तो ये देखा था कि 4 लेग्स होंगे और एक टेल होगी तो वो डॉग होगा। बट कोई उसे बताता है कि ये डॉग नहीं, ये कैट है। तो डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न होती है। इट मीन्स उसने जो डॉग के बारे में जो लर्न किया था, जो स्कीमा था उसका, उसमें असंतुलन बैठ जाता है, क्योंकि एक न्यू सिचुएशन आई है, एक डॉग की जगह कैट आई है और उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि उसने सिर्फ डॉग के बारे में याद किया था। तो वो अकोमोडेशन करती है, मीन्स चेंज करती है या मॉडिफाई करती है, अपने स्कीमा में परिवर्तन लाती है डॉग और कैट के बीच में डिफरेंस करके। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशीय अवस्था। ये 0 to 2 ईयर्स होता है। अब इसको हम इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। सेंसर मीन्स होते हैं सेंसेस, मोटर मीन्स होती है फिजिकल एक्टिविटीज। मीन्स इस अवस्था में हम अपने सेंसेस, इंद्रियों से, और फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं करके सीखते हैं। अब इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। मीन्स अगर हम उस एज के बच्चे को कोई टॉय दे देते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दे देते हैं और एकदम से छीन के कहीं छुपा देते हैं, तो उसके माइंड में वो टॉय रहेगा जब तक हम उसे दोबारा नहीं देंगे। जब तक वो दोबारा उस टॉय को नहीं लेगा, वो रोता ही रहेगा या उसको ढूंढेगा। अब इसमें बच्चा कुछ बेसिक एक्शंस करता है, जैसे सकिंग, चूसना, ग्रैस्पिंग, पकड़ना, देखना, सुनना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बच्चा मूवमेंट और सेंसेशंस, मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ और सेंसेस से सीखता है। अब इस स्टेज में नो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। इट मीन्स जैसे हम बच्चे के गाल खींचते हैं उसे खिलाने के लिए, तो वो आपकी साइड फेस नहीं करता। इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जो बच्चे को दिख जाता है कि हाँ टेबल पे ये चीज़ रखी हुई है और ये मुझे चाहिए, तो वो उसे लेके ही मानता है।
नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब संरक्षण की कमी होती है। अगर हम बच्चे को ए और बी दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं, बट एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है जो कि लंबी है और एक ग्लास में है जो कि चौड़ा है, तो बच्चे को ये लगेगा कि लंबे वाले में ज़्यादा पानी होगा। वो वाटर की अमाउंट देखे बिना बस कंटेनर की शेप देखकर जज करेगा कि किस में ज़्यादा पानी होगा। नेक्स्ट है एनिमिज्म, जीवात्मा। इसमें बच्चे को लगता है कि सब चीज़ जीवित है, लाइक लिविंग बीइंग है। अगर बच्चा गिर जाता है तो वो रोने लग जाएगा जब तक कि हम फ्लोर को हिट नहीं करेंगे कि तूने उसे गिराया क्यों। और जैसे हम फ्लोर को हिट करेंगे वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसे लगेगा वो लिविंग बीइंग है। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होगा, मतलब उसे लगेगा कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होगी, मतलब बच्चा 1 to 12 काउंट कर लेगा बट 12 to 1 काउंट नहीं कर सकता। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगी, पारगमन तर्क होगा, मीन्स लॉजिक नहीं लगाएगा। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वह सोचेगा कि कोई हवा कर रहा है इसलिए चल रही है, मीन्स वो लॉजिक नहीं लगाएगा। नेक्स्ट स्टेज है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पिछले वाले स्टेज में बच्चा लॉजिक नहीं लगा रहा था, बट इसमें लॉजिक लगाएगा लेकिन मूर्त चीज़ों पे लगाएगा। इसमें रिजिडिटी नहीं होती और इरिवर्सिबिलिटी भी नहीं होती। इसमें बच्चा रिवर्स करना सीख जाएगा। अब बच्चा लॉजिक्स भी लगाएगा तो उसमें ट्रांजिटिविटी रीजनिंग भी होगी। इट मीन्स अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो वो समझ जाएगा कि ए सी से भी बड़ा है। इसमें बच्चा संरक्षण करना सीख जाएगा, कंजर्व करना सीख जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी करना सीखेगा। सीरिएशन मतलब सीरीज में लगाना भी सीखेगा। डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इसमें विकेंद्रीकरण होगा, मतलब एक चीज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखकर और कंक्लूजन पर आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर से और अबव, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाएगा, मीन्स अमूर्त तर्क लगाएगा। उसकी इमेजिनरी ऑडियंस होगी, मतलब कुछ भी वो करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसे लगेगा कि हाँ सब मुझे देख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करेगा तो उसे लगेगा हाँ सब मुझे देख रहे हैं। अब हमारे इसमें डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग लगेगी, मीन्स जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा बच्चा। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, मीन्स इसमें बच्चा साइंटिफिकली सोचेगा, प्रिडिक्शंस लगाएगा, हाइपोथेसिस लगाएगा और उसके बाद आंसर देगा। अगर आप अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके लिए समझना और याद करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।